आज हमने पढ़ना है हिमाचल प्रदेश के जो ग्लेशियर्स के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा अभी जो ग्लेशियर्स हैं आपके हिमाचल प्रदेश के जो ग्लेशियर्स हैं, हिमाचल में आपका ऑल्टीट्यूड कितना रहता है ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन के लिए? 4500 मीटर्स। आपके 4500 मीटर्स के जो हाइट वाले एरियाज हैं वहीं पे आपके जो है बर्फ गिरती है। मोस्टली बर्फ तो गिरती है नीचे वाले एरियाज में भी, बट जो ग्लेशियर फॉर्मेशन होती है मेनली कौन से एरियाज में होती है? 4500 मीटर से हाइट वाले एरियाज में। ठीक है, अब कैसे पता चला आपको कि 4500 मीटर के हाइट वाले एरियाज कौन कौन से हैं? इसके लिए जब हमने हिमाचल की जो टोपोग्राफी फिजियोग्राफी जब पढ़ी थी तो हमने हिमाचल प्रदेश को 3 पर्वत श्रृंखलाओं में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? शिवालिक, मध्य हिमालय और तीसरी उच्च हिमालय या फिर महान हिमालय। अब शिवालिक का जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना है? 350 से 1550 मीटर्स के अराउंड बीच में जो है आपका कौन से पड़ते हैं? शिवालिक वाला एरिया पड़ता है जो आपके लोअर हिमाचल वाले हमने पढ़ा है वहाँ पे। दूसरा आपका कौन सा आ गया? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में कौन सा एरिया पड़ता है? कितना ऑल्टीट्यूड? 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर्स वाला। ठीक है, और उसके बाद उच्च हिमालय। उच्च हिमालय में आपका कौन सा एरिया पड़ता है? 4500 मीटर से 7000 मीटर्स के बीच वाला जो एरिया है। तो आपके जो उच्च हिमालय में है मेनली कौन कौन से एरियाज पड़ते हैं? लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला का कुछ एरिया, ठीक है, और कुछ आपका कुल्लू वाला एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है लाहौल स्पीति के ग्लेशियर। अभी ये आपका मैप है लाहौल स्पीति का। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में आपको पता है कि यहाँ पे आपके जो कौन सी रिवर्स है मेनली, कौन सी रिवर निकल जाती है आपके लाहौल स्पीति से? कौन सी रिवर निकलती है? चंद्रा भागा नदी। कैसे बनती है आपकी चंद्रा भागा नदी? चिनाब नदी आपकी कैसे बनती है? चंद्रा और भागा नदी मिलते हैं। चंद्रा और भागा के संगम से बनती है आपकी कौन सी? चंद्रा भागा नदी। इधर है आपका कौन सा ताल? सूरज ताल। ठीक है, सूरज ताल से कौन सी नदी निकली? भागा। इधर चंद्रा है, चंद्रा झील है आपकी। चंद्रा झील से कौन सी निकली? चंद्रा नदी निकली। तो चंद्रा के आसपास वाला जो एरिया है आपका, इधर चंद्रा के आसपास वाला एरिया वो क्या कहलाएगा? कौन सी घाटी है आपकी? चंद्रा घाटी। ये आपकी भागा नदी है। भागा नदी के आसपास वाला एरिया क्या है? भागा घाटी। इधर देखो फिर आगे, यहाँ आपकी तांडी नामक जगह पर आपकी जो चंद्रा और भागा है वो दोनों मिल जाती है और क्या कहलाती है फिर यहाँ से आगे? चंद्रा भागा या फिर बोलेंगे चिनाब। तो यहाँ से आगे गई, ये आपका उदयपुर वाला एरिया है सारा का सारा। ये वाले एरिया को क्या बोल देते हैं? कौन सी घाटी है ये? पतन घाटी। ठीक है, पतन घाटी। तो अभी देखो ये पतन घाटी, भागा घाटी, चंद्रा घाटी। ठीक है, एज यू नो कि हमने लाहौल स्पीति को पहले ही 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। कौन कौन सा? उदयपुर, लाहौल और स्पीति वाला एरिया। तो अभी हमने उदयपुर और लाहौल वाली घाटियां कर ली। ठीक है, इसके साथ में नीचे इधर देखो आपके चंद्रा झील के पास, चंद्रा नदी के पास इधर आपकी एक रेंज पड़ती है। कौन सी? कुंजुम रेंज। ठीक है, ये कुंजुम रेंज किस किस को डिवाइड करती है? लाहौल और स्पीति को। एक आपकी धार है इधर, कौन सी? धार तांगनी, वो भी डिवाइड करती है आपकी लाहौल और स्पीति को 2 भागों में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक दर्रा है। कौन सा दर्रा? कुंजुम दर्रा। ठीक है, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है। कौन सी? स्पीति नदी, है ना। तो स्पीति नदी के जो इधर वाला एरिया है यहाँ पे आपकी कौन सी घाटी है? पिन घाटी। नीचे को मड घाटी, इधर को ये सुमडूर विलेज है आपका, यहाँ पे लास्ट विलेज जो है इधर का। और इधर आपकी टाबो मोनेस्ट्री भी है यहाँ पे। तो ये वाली घाटी कौन सी होगी? टेड घाटी। यहाँ ऊपर को लिंगटी घाटी, बीच में इधर शाम घाटी, है ना। और इधर को कौन सी हो गई आपकी? शीला घाटी हो गई आपकी इधर। तो आपकी अभी तक आपकी सारी की सारी जो वैलीज हैं लाहौल स्पीति की क्लियर हो गई। तो अभी हमने करना है लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स के बारे में। इसमें हम मेन कौन कौन सी घाटियों को पढ़ेंगे? 3 घाटियों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी? चंद्रा घाटी, भागा घाटी और पतन घाटी। एक बार क्लियर कर लो फिर से, चंद्रा घाटी कहाँ पे है? चंद्रा नदी के आसपास वाला जो कैचमेंट एरिया है वो क्या है होगा आपका? चंद्रा घाटी।
भागा घाटी के आसपास वाला एरिया कौन सा? भागा नदी के आसपास वाला एरिया कौन सा? भागा घाटी। इधर आपके मियार नाला और जो आपके उदयपुर के साथ वाले एरिया कौन सा? पतन घाटी। क्लियर है आपकी घाटियां अभी? अभी हम पढ़ेंगे चंद्रा घाटी की ग्लेशियर। सबसे पहला ग्लेशियर कौन सा है चंद्रा घाटी का? चंद्रा ग्लेशियर। जहाँ से आपकी कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? चंद्रा झील ओरिजिनेट होती है और फिर कौन सी नदी निकलती है वहां से? चंद्रा नदी निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर और हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है ये आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। हाइट कितनी है इसकी? 27.57 किलोमीटर। कहीं पे 25 दी गई है बट जो लेटेस्ट अपडेट है वो है आपका 27, ठीक है। और यहाँ पे आपके हाईवे निकलता है, इसके साथ से होते हुए गुजरता है कौन सा? NH21। कौन सा? मनाली टू लेह हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे। इसके बाद नेक्स्ट आपका चंद्रा घाटी में कौन सा है? छोटा शिगड़ी ग्लेशियर। उसके बाद पाचा ग्लेशियर, पाचा के बाद कुल्टी ग्लेशियर, कुल्टी के बाद शिफ्टिंग ग्लेशियर, उसके बाद गेफांग ग्लेशियर। अब गेफांग ग्लेशियर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपका गेफांग ग्लेशियर है ये आपके लाहौल के एक देवता है। कौन? गेफांग देवता। गेफांग देवता के नाम पर पड़ा गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर आपके किसके नाम पे पड़ा है? लाहौल के एक देवता है गेफांग देवता, उनके नाम पर पड़ा है आपका गेफांग ग्लेशियर। और दूसरा आपका क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? यूरोप जो कॉन्टिनेंट है आपका वहाँ पे कंट्री है स्विट्जरलैंड, वहाँ पे एक चोटी है आपकी मैटरहॉर्न चोटी। तो माना जाता है कि जो आपकी गेफांग चोटी है वो बिल्कुल स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी की तरह दिखती है, ठीक है। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है गेफांग ग्लेशियर के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाएगी कि कौन सी जो ग्लेशियर है वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी की तरह दिखता है तो आपका आंसर क्या होगा? गेफांग ग्लेशियर। गेफांग के बाद कौन कौन सी ग्लेशियर है आपकी? शिली ग्लेशियर, जो कि आपके उधर शिला वैली, चंद्रा के साथ जो शिला वैली इसके साथ ही पड़ता है आपका कौन सा? शिली ग्लेशियर। नेक्स्ट है आपका कौन सा? बोलनाग ग्लेशियर जो कि आपकी चंद्रा घाटी में पड़ता है। और उसके बाद शामुद्री ग्लेशियर। तो हो गए आपके सारे के सारे चंद्रा घाटी के ग्लेशियर। कौन कौन से ग्लेशियर? चंद्रा ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, पाचा ग्लेशियर, पाचा के बाद कुल्टी ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, शिली, बोलनाग या फिर बोलांग भी बोल देते हैं कई बार, बोलांग भी लिखा होता है कहीं पे। नेक्स्ट आपका कौन सा? शामुद्री ग्लेशियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कौन सी घाटी? भागा घाटी, ये वाली, ठीक है। भागा जहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, कहाँ से ओरिजिनेट होती है भागा? सूरज ताल से ओरिजिनेट होती है आपकी भागा नदी। तो ये वाला जो एरिया है आपका भागा घाटी हो जाएगा। तो भागा घाटी में सबसे पहले कौन सा ग्लेशियर? भागा ग्लेशियर। तो इधर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं आपका कौन सा? केलोंग शहर है आपका यहाँ पे। तो केलोंग के पास ही आपका ग्लेशियर है कौन सा? लेडी ऑफ केलोंग, ठीक है। लेडी ऑफ केलोंग क्यों बोलते हैं इसको? इसकी जो शेप है, कुछ जो बीच से इसकी शेप है वो कैसी है? महिला के आकार की इसकी शेप है। और किसने रखा था ये नाम? ब्रिटिश लेडी है, लेडी एल शिंदे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके ग्लेशियर कौन सा है भागा में? मुलकिला ग्लेशियर। मुलकिला के बाद बिलांग ग्लेशियर, तारागिरी ग्लेशियर, तारागिरी के बाद गैंगस्टन ग्लेशियर, ठीक है। अब इतनी सारी आपकी हो गई भागा घाटी के ग्लेशियर। कौन कौन से एक बार फिर से रिवाइज कर लें? भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर या फिर बोल देते हैं इसको केलोंग ग्लेशियर। नेक्स्ट मुलकिला ग्लेशियर, कहीं पे मुक्किला ग्लेशियर भी लिखा होता है। उसके बाद बिलांग ग्लेशियर, बिलांग के बाद तारागिरी ग्लेशियर और गैंगस्टन ग्लेशियर। इसके बाद आप आएंगे पतन घाटी में, ठीक है। पतन घाटी देखो कौन सा है? यहाँ कांडी से ऊपर वाला जो एरिया है आपका ये वाला, और इधर वाला एरिया कौन सा हो गया आपका? पतन घाटी, ठीक है। तो पतन घाटी में देखेंगे आप, इधर आपको पता है जब हमने चिनाब रिवर के बारे में पढ़ा था तो इधर आपकी ट्रिब्यूटरी आती है चिनाब की, चंद्रभागा की, कौन सी? मियार नाला आता है इधर उदयपुर वाले एरिया में। तो जो आपका मियार जो नाला है वो कहाँ से निकलता है? मियार ग्लेशियर से निकलता है आपका कौन सा? मियार नाला।
तो यहाँ पे सबसे पहला कौन हो जाएगा पतन घाटी का? मियार ग्लेशियर। उसके बाद इधर आपका रोहतांग पास है, ये आपका रोहतांग पास है। इधर को आपका कौन सा जिला है? कुल्लू। इधर किन्नौर, ऊपर को चंबा। रोहतांग पास के ही इधर नॉर्थ में कहीं आपका ग्लेशियर है, ये वाला सोनापानी ग्लेशियर। ठीक है, सोनापानी के बाद इसके सोनापानी के ही नॉर्थ में साइड में आपको कौन सा ग्लेशियर है? नीलकंठ ग्लेशियर। नीलकंठ के बाद पेराद ग्लेशियर, कुक्ति ग्लेशियर और डोक्सा ग्लेशियर। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर आपके कहाँ पे है? पतन घाटी में। कौन कौन से? मियार ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर, कुक्ति ग्लेशियर, डोक्सा ग्लेशियर। वैसे तो जो मेन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है आपके कौन कौन से हैं? एक तो बड़ा शिवरी जो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। बड़ा शिवरी के बाद आपके कुल्टी, गेफांग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलनाग, आपके इधर को नीलकंठ, सोनापानी, मियार ग्लेशियर, तारागिरी, मूल किला और आपका इधर केलोंग ग्लेशियर, ठीक है। पर अब जो आज के टाइम पे जो क्वेश्चन है आपके कहाँ कैसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल डीप पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। अब सबको पता होता है कि जो मेन ग्लेशियर आपके हाइट वाले एरियाज में सबने पढ़े होंगे कि मेन ग्लेशियर तो सबने पढ़े होंगे, थोड़ा सा इससे डीप जाके पूछते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने अभी भी बताया कि कैसे पूछे जा रहे हैं आपसे कि कौन सा ग्लेशियर कौन सी घाटी में है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटा शिगड़ी ग्लेशियर कौन सी घाटी में है? चंद्रा घाटी। पेराद ग्लेशियर कौन सी घाटी में? पतन घाटी में। आपका मुलकिला ग्लेशियर कौन सी घाटी में है? भागा घाटी में। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कौन सी घाटी में है? भागा घाटी में। आपका गेफांग ग्लेशियर कहाँ पे है? चंद्रा घाटी में है। बोलनाग ग्लेशियर कहाँ पे? चंद्रा घाटी में है। पाचा ग्लेशियर कहाँ पे? चंद्रा घाटी में। तो क्लियर हो गया आपको? पूरा क्लियर हो गया? लाहौल स्पीति के सारे ग्लेशियर्स, ठीक है। नेक्स्ट आप करेंगे किन्नौर जिले के।